इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने क्या सिखाया था, क्लोरोफॉर्म का विरचन, मतलब क्लोरोफॉर्म किस तरह से बनाई जाती है। पर अब हमारा ये इसके बाद क्लोरोफॉर्म का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम सिखा रहे हैं क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अवक्रियाएं। तो देखो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अवक्रियाएं किस तरह से होती हैं। तो पहली इसकी एक अवक्रिया है आपकी ऑक्सीकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण में आपके में क्या होगा, सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखने से कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनती है। तो जरा देखो कैसे। सबसे पहले हमने क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ ही हो रही है, क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3 प्लस के। अब किसकी उपस्थिति में हम रख रहे हैं, वायु में। तो वायु का मतलब क्या हुआ, O2, और हमने किसके, सूर्य के प्रकाश में। तो यहां लिख देंगे सूर्य के प्रकाश में। ठीक, अब देखो हमने सूर्य के प्रकाश में इसको गर्म करेंगे तो यहां से हमें क्या मिला, कार्बोनिल क्लोराइड। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर है, हम यहां से हाइड्रोजन और एक Cl निकलेगा तो यहां पर बना लेगा अपना HCl। तो मतलब क्या हुआ, इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री होंगे तभी तो ऑक्सीजन यहां पे आके लगेगा। तो देखो यहां पर कार्बोनिल का COCl2 मतलब H निकला, यहां से एक Cl निकला, तो तभी तो आकर के एक और लगेगा यहां पर। तो आपका क्या बना यहां पर, COCl2। यही हमारा क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, अब देखो इस अवक्रिया को थोड़ा बैलेंस करते हैं। तो आपने क्या देखा कि यहां पर ऑक्सीजन एक है और यहां कितनी ऑक्सीजन है, दो। तो ऑक्सीजन यहां पे कितनी होनी चाहिए, दो। तो इसके आगे कितना लगाया, दो। अब यहां कार्बन की संख्या भी दो हो गई, Cl की संख्या यहां पर 4 हो गई, तो इसके आगे भी कितना लगाना पड़ेगा हमें, 2। अब देखिए यहां पे हमने 2 लगा दिया तो H और Cl भी यहां से निकले हुए थे, तो ये भी कितने हो गए, 2 हो गए। पर यहां पर हमारे पास कितना H एक है और Cl भी कितना है, 1। तो यहां पे भी हम कितना लगा लेंगे, 2। तो इस प्रकार से आपकी यह क्रिया पूर्ण होती है। नोट कीजिए क्षारीय अपघटन। तो क्षारीय अपघटन में क्या करते हैं, कास्टिक क्षारों के तनु विलयन के साथ गर्म करने पर यह जल अपघटित होकर सोडियम फॉर्मेट या पोटेशियम फॉर्मेट देता है। तो देखिएगा हमने क्या देखा कि हमें क्लोरोफॉर्म चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म का मतलब C, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl और H। हमने यहां पर क्या लेंगे, कास्टिक क्षार। या देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लीजिएगा। तो इसकी हम अवक्रिया भी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से कर रहे हैं। तो ये 3 बार है, तो इसको भी हम कितनी बार लिख लें, 3 बार, इस प्रकार से। तो देखा आपने कि यहां पर आपको क्या लिया हमने, कास्टिक क्षारों के साथ हमने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। ठीक, और यहां पर ये है आपका सोडियम, लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। ठीक, वैसे ये किसका है, कास्टिक सोडा का भी सूत्र है। तो देखो आपने देखा यहां पर जब ये बॉन्ड अपना यहां से ये तीनों तोड़ेंगे तो ये किसके साथ अपक्रिया करेंगे, Cl के साथ। तो देखो Cl है, Na के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा यहां पर, NaCl। पर इस कार्बन के तीनों बॉन्ड फ्री हुए और इस Na के भी ये तीनों बॉन्ड फ्री हुए, तो ये प्रत्येक इसकी जगह पर अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो क्या बनेगा यहां पर, HCOH, OH और OH। ठीक है, पर देखिएगा हमें बनाना क्या है, पोटेशियम फॉर्मेट या सोडियम फॉर्मेट। तो देखो
ये कितनी बार, 3 बार था, ये भी 3 बार था, तो यहां बैलेंस के लिए यहां कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। पर ये जो सदस्य बना है वो आपका कैसा है, आपका अस्थाई है। कैसा है, अस्थाई। अब देखो ये अस्थाई है, तो इसकी द्वारा से अब क्रिया हम करेंगे, सी ओ एच, ओ एच और ओ एच, इसकी अब क्रिया करेंगे तो देखो यहां से गर्म करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, ओ एच, ये अपना एक बॉन्ड इस तरह से जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल। तो एच सी ओ एच और यहां डबल बॉन्ड ओ, कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ ये पूरा, और इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फ्री हुआ, और ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, और यहां से क्या निकल के गया आपका, जल, H2O। तो देखिएगा, आपने देखा कि यहां पर इसकी अभिक्रिया फिर दोबारा से हम कराते हैं, COH और O की किसके साथ, कास्टिक सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। ठीक, अब देखो इसकी अभिक्रिया हम इसके साथ कराएंगे तो हमें बनाना क्या है, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का मतलब ये है एक हाइड्रोजन इस OH को यहां से ले जाएगा और Na इस जगह पे आकर के लग जाएगी, यहां कितना है, डबल बॉन्ड है। ठीक, तो क्या बनेगा, HC डबल O Na प्लस क्या हो जाएगा यहां पर, H2O। तो देखिए आपने देखा कि ये सूत्र है आपका फॉर्मिक अम्ल का। किसका है, फॉर्मिक अम्ल। ये किसका है आपका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, और ये बन के क्या आया है आपका, सोडियम फॉर्मेट, और प्लस में क्या बना है, ये जल। तो इस प्रकार से जो हमारी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया थी, क्षारीय अपघटन, वो इस प्रकार पूरी समाप्त होती है। तो क्या लिया था हमने, क्लोरोफॉर्म लिया था। ये तीनों बॉन्ड तोड़ने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी कितने, 3 अणु लिए थे। तो यहां से Cl और Na है, वो क्या बना लेगा, NaCl, मतलब साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। पर ये OH इसके पास जाकर के लग जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, अपना अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य को हमने द्वारा से गर्म किया है, तो यहां पर अपना फॉर्मिक अम्ल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फॉर्मिक अम्ल, और यहां से H2O मतलब जल निकल गया। अब फॉर्मिक अम्ल के हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया की, तो हाइड्रोजन और OH ये दोनों निकल करके जल बनाते हैं, और Na यहां पर जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया समाप्त हुई। नोट कीजिए, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ ये क्या बनाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। कैसे, जरा देखिएगा, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, C इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, और यहां पर क्या है इसका H, और किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, Cl। 2 बार लिख लेते हैं, Cl2 क्लोरीन के साथ में, किसकी उपस्थिति में होती है यह अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश, किसमें, सूर्य के प्रकाश में। यदि हम इसको अंधेरे कमरे में कराते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं होती है, पर ये सूर्य के प्रकाश में इस हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ती है, और यहां से बॉन्ड टूटता है तो ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर के यहां से चला जाता है, और क्लोरीन आकर के इस पे जुड़ जाता है। इसी कारण ये क्या बन जाता है, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे लिख लेंगे, C है, Cl यहां है, Cl भी है, Cl है, बॉन्ड इस हाइड्रोजन का टूटा है तो क्लोरीन भी इसी बॉन्ड पर आके लगेगी, तो यहां पर क्या लगा देंगे, Cl प्लस, एक क्लोरीन बचा, एक Cl बचा, H बचा है, सॉरी, क्या लिखेंगे यहां पर, HCl। तो इस प्रकार से आपकी तीसरी रासायनिक अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, तो आपको क्या मिल गया यहां पर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक,
नोट कीजिए, ये तीसरी अवक्रिया थी वाली एसीटोन से अवक्रिया। एसीटोन से अवक्रिया कैसे होती है जरा देखिए। क्षार की उपस्थिति में एसीटोन से संघनन अवक्रिया द्वारा क्लोरेटोन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग निंद्राकारी औषधि के निर्माण में होता है। तो जरा देखेंगे कैसे होता है इसका। सबसे पहले अवक्रिया किसके साथ हो रही है? एसीटोन के साथ। तो एसीटोन का क्या होता है? C+O और CH3 और यहां पे भी CH3। वैसे ये कौन से परिवार के होते हैं? कार्बोनिल परिवार के ये तत्व होते हैं। ये क्या है हमारे पास? एसीटोन। एसीटोन अवक्रिया किसके साथ कर रहा है? ये आपका यहां पर क्लोरोफॉर्म के साथ। तो CHCl3 और देखा आपने किसकी उपस्थिति में है? क्षार की उपस्थिति में। तो क्षार की उपस्थिति में है तो क्या लगा लेंगे यहां पर? NaOH। तो NaOH इसकी उपस्थिति में लगेगा। तो आपने देखा है कि इसके ये डबल बॉन्ड O के साथ है तो इसका एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। जब इसका एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा तो ये हाइड्रोजन इस ऊपर के आकर लग जाएगी और कार्बन के साथ CCl3 है वो आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा कि CH3 बॉन्ड O और यहां पर आके क्या उड़ेगा? H। तो H और एक बॉन्ड बनाएगा ये C कार्बन Cl3 के साथ, CCl3 के साथ। तो यही आपका क्या बन गया यहां से? क्लोरेटोन। क्या बन गया है ये? क्लोरेटोन। ठीक, क्या बन गया है? क्लोरेटोन। ये किसके कार्य में आता है? निंद्राकारी दवाइयों के रूप में। ठीक, नोट कीजिएगा। नाइट्रिक अम्ल से अवक्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल से जब ये क्लोरोफॉर्म अवक्रिया करता है तो क्या बनाता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन। क्या बनाता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या इसको ही बोल सकते हैं क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग किसमें होता है? कीटनाशक व आशु गैस के अवयवों के रूप में होता है। जरा देखेंगे किस तरह से इसकी अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म लिख लेते हैं। Cl और H इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस हम अभिक्रिया किसकी कर रहे हैं? नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। इसमें से ही दो चीजें निकलती हैं। एक NO2 निकलता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और इसमें से OH एक निकलता है, इसको नाविक रागी बोलते हैं। ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। तो आप देखोगे कि ये वाला अपना बॉन्ड तोड़ करके ये इसके साथ चला जाएगा और NO2 यहां कार्बन पर लग जाएगा। तो देखिएगा किस तरह से अभिक्रिया इसकी होगी। CCl और Cl यहां पर क्या लग रहा है आपका? NO2 प्लस क्या बनना है यहां से? हाइड्रोजन दो हो जाएंगे तो H2O मतलब जल। तो आपने देखा कि हमने यहां पर क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करा करके नाइट्रिक अम्ल की, किसकी? नाइट्रिक अम्ल। ठीक, यहां पर यह है आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो आपको ये बनने के बाद इन दोनों की अभिक्रिया कराने के बाद क्या बन के आता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बोल सकते हैं या क्लोरोपिक्रिन बोल सकते हैं। तो ये क्या बन के आ गया आपका? क्लोरोफॉर्म या इसका ही नाम लिख सकते हैं दूसरा क्लोरोपिक्रिन। ठीक, तो ये आपकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से हुई, इसको नोट कीजिए। कि चूड़ के साथ अभिक्रिया, चांदी को क्या बोल सकते हैं हम? रजत चूड़ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रजत चूड़। मतलब क्लोरोफॉर्म को रजत चूड़ के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस बनती है। तो देखो किस तरह से हम यहां पर
क्या ले लेंगे CHCl3, मतलब ये हो गया आपका हमारा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस किसके साथ अब क्रिया कर रहे हैं हम, चांदी के चूर्ण के साथ, मतलब क्या हुआ Ag के साथ। कैसे, गर्म करने पर, तो यहां पे लिख देंगे गर्म करने पर हमें कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का मतलब CH, C2H2, देखो कैसे, H1C, यहां ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये कौन सी गैस प्राप्त हो गई इसको, एसिटिलीन। आप देखिएगा Ag बचा है और Cl बचा हुआ है, ये तो जो बॉन्ड बना हुआ है एस्टिलीन का वो किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। Cl बचा है और Ag बची हुई है, तो AgCl के साथ एक एक संयोजकता होती है इनकी दोनों की, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर AgCl। अब AgCl बना दिया, अब इसको बैलेंस करेंगे तो आपने देखा कि हाइड्रोजन यहाँ पे संख्या 2 है, कार्बन की संख्या भी 2 है, तो यहाँ दोनों की संख्या कितनी है, 1 1, तो यहाँ पे बैलेंस के लिए कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। जब हमने इसकी 2 लगा दिया तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 2 तिया 6, तो 6 हो गई, तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6, तो यहाँ पे भी कितना लगाना पड़ेगा हमें, 6। तो Ag है उसकी भी संख्या कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 6 होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हमने कितना लगा दिया, 6 लगा दिया। तो इस प्रकार से चांदी के चूर्ण के साथ अब क्रिया हमने क्लोरोफॉर्म की कराई, तो हमें कौन सी गैस प्राप्त हुई, एसिटिलीन गैस प्राप्त हुई। ठीक, नोट कीजिए, जो बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछी जाती है 6 वाली, रायमर टीमैन अभिक्रिया। तो रायमन टीमैन अभिक्रिया कैसे होती है, जब फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक का मतलब होता है कोई यौगिक एल्कोहल और जल में से डूब के निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक, के मिश्रण को 340 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिलैंडिहाइड बनता है, जिसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। तो जरा देखो कैसे करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या है, फिनॉल लेना है, तो फिनॉल ले लीजिएगा, इसके ऊपर OH लग जाता है तो ये क्या बन गया आपका, फिनॉल, फिनॉल प्लस दूसरी चीज क्या ली गई है अपनी, क्लोरोफॉर्म ले लें, CHCl3 प्लस, और तीसरी चीज क्या, एल्कोहलिक KOH, तो KOH, और इसको कितने डिग्री सेल्सियस केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, 340 केल्विन पर। तो आप देखिएगा इसमें हमें बनाना क्या है, सैलिसिलैंडिहाइड, या इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो फिनॉल पर ऑर्थो वाले पे, ऑर्थो अपने यही होते हैं ना, तो इन पर आपका एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या लगाते हैं, CHO। तो देखिएगा यहां पर OH हो गया और ऑर्थो पे यहां पे CHO लग जाएगा, तो यहां पर ये क्या बन गया, सैलिसिलैंडिहाइड, या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो लिख लेंगे इसको सैलिसिलैंडिहाइड प्लस, अब देखिएगा यहां से आपका देखा CHO, मतलब CH और O वाले अपने बॉन्ड इस पे आकर के जुड़ गए, पर Cl और K बचा हुआ है, तो क्या लगाएंगे यहां पर, K और Cl बन करके क्या बनेगा यहाँ पर, KCl प्लस, यहां हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो मिलकर के क्या बनेगा, H2O। अब इसको जरा बैलेंस करते हैं, तो यहां देखते हैं CH कितनी है, 3 है, यहां पर कितना है, 1 है, तो यहां पे कितनी Cl है, 1 है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहां पर कितना लगाएंगे, 3। अब यहां पर K भी कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहां पे भी K कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, पर OH है वो यहां चला गया है, तो OH की संख्या कितने, हाइड्रोजन 2, एक और यहां पे चला गया, एक और यहां पे, तो इसके आगे यहां पे कितने लगा लेंगे, 2।
तो इस प्रकार से आपका फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये 340 डिग्री केल्विन पर क्या बनाती हैं, सैलिसिलैंडिहाइड और पोटेशियम क्लोराइड और जल बनाती है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है, नोट कीजिए। अवक्रिया, तो देखो बेंजीन से जो अवक्रिया है उसको हम कैसे करेंगे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बेंजीन से अवक्रिया करके ट्राइफेनिल मेथेन बनाता है। तो जरा देखेंगे किस तरह से आपका क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, CH, Cl और Cl। और इसी प्रकार से जब ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो जो बेंजीन है उसकी भी संख्या कितनी बार ले लें हम, 3 बार, C6H6, C6H6, C6H6। तो देखो आपने देखा कि ये क्लोरीन है वो किसके साथ अवक्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो हम लिख सकते हैं, इसे ये 6 लिखा हुआ है, इसे पे क्या लिख लीजिएगा, 5 5 और 5, और आगे ऐसे करके हम क्या हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ठीक, यहां पर कैसे लगा ली हमने, हाइड्रोजन। तो ये तीनों बॉन्ड यहां से टूट करके ये हाइड्रोजन के साथ में HCl बना लेंगे। तो देखो ये इस तरह से, और किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, CaLCl3। तो देखो यहां से आपने देखा H है, C है, अब इस C के कितने बॉन्ड फ्री है, 3, और इस C के भी कितने बॉन्ड फ्री हुए, 3। तो ये इस कार्बन पे आकर के जुड़ जाएंगे इस प्रकार से, देखिएगा। और यहां पर H कितनी है, 3, और Cl भी है, तो यहां पर क्या बनाएंगे, HCl। और कितनी कितनी बार है, 3 बार है, तो बैलेंस के लिए यहां क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। और बेंजीन के साथ अवक्रिया करके क्या बनाता है, ट्राइफेनिल मेथिन। तो ये क्या बन गया आपका, ट्राइफेनिल मेथेन। ठीक, नोट कीजिएगा, इस हम एथो ऑक्साइड के साथ अवक्रिया, तो क्या बनाएगी यहां पर, क्लोरोफॉर्म को सोडियम एथो ऑक्साइड के साथ अवकृत कराने पर एथिल ऑर्थोफॉर्मेट बनता है। तो कैसे बनेगा जरा देखते हैं। यहां पर हम क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिखते हैं, C है, Cl, 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 और हाइड्रोजन को यहां पर प्लस। अब क्या है हमारा, कौन सा, सोडियम एथो ऑक्साइड। तो क्या सूत्र होता है इसका, NaOC2H5। ये क्या हो गया आपका, सोडियम एथो ऑक्साइड। इसके 3 बॉन्ड टूटेंगे तो इसको भी हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे इस प्रकार से। और देखिए यहां पे भी इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या था, क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है अपने पास में, सोडियम एथो ऑक्साइड, सोडियम एथो ऑक्साइड। ठीक, सोडियम एथो ऑक्साइड। तो इसके बॉन्ड टूटेंगे तो ये किसके साथ बनाएगा अपना बॉन्ड, Na के साथ, मतलब सोडियम के साथ। तो अब इस कार्बन के तीनों बॉन्ड फ्री हुए हैं, तो यहां पर भी ये O के जो ऑक्सीजन है उसके भी क्या है, एक एक बॉन्ड फ्री हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये कार्बन पर ये O के बॉन्ड लगा देंगे, क्या करने पर, गर्म करने पर। तो देखिएगा यहां पर CH है ये वाला, तो H है, C है, एक बॉन्ड O ये वाला लगाइएगा, C2H5, इस वाले पे भी O, C2H5, और यहां पे भी O, C2H5, और यहां पर N और Cl मिलकर के क्या बनाएंगे, NaCl। और ये कितने हैं, 3 हैं, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार से ये जो बना हुआ तत्व है इसका नाम है एथिल ऑर्थोफॉर्मेट, एथिल ऑर्थोफॉर्मेट।
फॉर्मेट। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्लोरोफॉर्म की समाप्त होती हैं। ठीक, अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, नोट कीजिए।